नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। एक बिल्डिंग का फ्लोर 3000 टाइल्स से बन रहा है, विच आर रोम्बस। और ये टाइल्स है, इनका आकार रोम्बस आकार का है, रोम्बस शेप्ड की टाइल्स हैं। ईच ऑफ इट्स डायगोनल, और इनके डायगोनल दिए गए हैं 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। अब देखो, हमें टोटल कॉस्ट पता करना है कि इस फ्लोर पर टाइल्स को पॉलिश करने में कितना कॉस्ट होगा। और 1 मीटर पर स्क्वायर का कॉस्ट दिया गया है 4 रुपए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें टाइल्स दिए गए हैं। टाइल्स का शेप कैसा है? रोम्बस शेप की टाइल्स हैं और रोम्बस शेप की टाइल्स के डायगोनल दिए गए हैं। डायगोनल से हम क्या निकालेंगे? रोम्बस का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इतना करते हैं, लिखेंगे गिवन टोटल टाइल्स इक्वल 3000। टोटल टाइल्स है 3000। ठीक है, और हम लिखेंगे सिंस टाइल्स आर रोम्बस शेप। जो टाइल्स है ये रोम्बस शेप्ड की है, तो हम लिखेंगे डायगोनल्स आर D1 45 सेंटीमीटर एंड D2 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एक टाइल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ वन टाइल इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस क्योंकि जो टाइल का शेप है ये रोम्बस जैसा है, तो रोम्बस का एरिया होता है 1/2 D1 बाय D2। वैल्यू पुट करेंगे 1/2, D1 का वैल्यू है 45, D2 का 30। 15 45 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 75, 7 कैरी 15 चौक 60, 60 और 7 होता है 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया वन टाइल के लिए एरिया, लेकिन हमारे पास 3000 टाइल्स है, तो हम एरिया फाइंड करेंगे 3000 टाइल्स का। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई 675 मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखना 30 आ जाएंगे। 3 5 जा 15, 3 7 21 और 22 और 3 18 19 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3000 टाइल्स के लिए हमारा एरिया आ जाएगा 20,25,000। अब एक बात देखो, जो हमें कॉस्ट दिया गया है ये कॉस्ट पर मीटर में दिया गया है, जबकि हमारा जो एरिया आया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एरिया को जो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है इसे हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं नाउ वी फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग
पॉलिशिंग टाइल्स। उसके लिए क्या, हम एरिया को कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में। तो हम लिखेंगे सिंस कॉस्ट इज गिवन इन मीटर स्क्वायर, then we convert area in meter square। एरिया दिया गया है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और हमें पता है एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो एक सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा। तो हम क्या करेंगे, 1/100 का डिवाइड करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। 2025000 मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा 123 यानी 2025/10 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 202.5 मीटर स्क्वायर। अब जो हमारा एरिया आया है, ये आया है मीटर स्क्वायर में, और हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 टाइल दिया गया है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 टाइल इक्वल टू ₹4। एक टाइल को पॉलिशिंग करने के लिए 4 रुपए लगते हैं। तो हमारे पास टोटल एरिया है 1 कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने में लगता है 4 रुपए। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, हम एरिया में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 20, 4 2 8, 9 10 और 4 एकम 4, 0.1 डिजिट के बाद तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा 410 रुपीस। यानी इस बिल्डिंग में टोटल टाइल्स को पॉलिश करने के लिए 410 रुपए की हमें नीड होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हमेशा फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल is 50 centimeter and its length is 15 centimeter. What is its breadth? Option A 10 centimeter, option B 12.5 centimeter या option C 15 centimeter। इस आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।